नमो नमः, नमस्कार, हरिओम। आज दोस्तों मैं संस्कृत शिक्षण को लेकर यहाँ पर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। आज के इस वीडियो में अपन संस्कृत क्या है, संस्कृत को सरलतम भाषा में किस प्रकार आसानी से हम पढ़ सकते हैं, संस्कृत में किताब कैसे पढ़ते हैं, संस्कृत संभाषण कैसे करते हैं। संस्कृत हमारी प्राचीनतम भाषा रही है, संस्कृत हमारी देववाणी रही है। संस्कृत से ही समस्त भाषाओं का निर्माण हुआ है, ऐसा हमारे विद्वानों का मानना है। मेरा प्रिय विषय संस्कृत है, मैं संस्कृत में संभाषण कर लेता हूँ। जैसे मम नाम मुकेश, भवत नाम किम, भवत किम करोति, भवत कुत्र गच्छति, आगच्छतु। एतादृश यदा कोऽपि मया सह वार्तालापं कर्तुं शक्नोति तदा एव करिष्यते। तो मैं आज इस संस्कृत विषय को लेकर आज हम विभक्ति पढ़ेंगे। विभक्ति हमारी कक्षा षष्ठम से लगाकर अनंत प्रतिभागी परीक्षाओं में भी उपयोग में आने वाली होती हैं। तो आज हम प्रथमा एवं द्वितीय विभक्ति, दो विभक्ति को ही आज अपन विस्तार से समझेंगे। देखिए, तो यहाँ लिखते हैं अपन राम शब्द, राम मह शब्द, राम शब्द अकारांत, अकारांत पुल्लिंग। राम शब्द अकारांत पुल्लिंग। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब संस्कृत विषय को लेकर आए हैं विभक्ति, राम शब्द हमारे पास शब्द है राम, अकारांत पुल्लिंग, अकारांत पुल्लिंग। इसमें भी क्या है दोस्तों, इसमें स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग के आधार पर इसमें अलग अलग विभक्तियों में अगर अकारांत है तो इसमें जैसे अकारांत मतलब पुरुष के लिए, आकारांत मतलब स्त्रीलिंग के लिए, और नपुंसकलिंग जैसे फलम फले फलानी, इस प्रकार से। और अकारांत में राम, रामो, रामा, रामम, रामो, रामान। तो हम यहाँ पर प्रथमा व द्वितीय विभक्ति को विस्तार से पढ़ेंगे। इसका उपयोग किस प्रकार होता है, इसी भाषा से लेकर अंग्रेजी भाषा का भी निर्माण हुआ है, अन्य भाषाओं का भी निर्माण, ये आज मैं सिद्ध करके इन दोनों विभक्तियों में बताऊंगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने विभक्ति आपके समक्ष लिखी है। बहुत ही ध्यान से देखिए इस विभक्ति को। संस्कृत में बहुत ही आसान तरीके से अपन संस्कृत बहुत ही सरल भाषा है। बहुत सारे समझते हैं कि संस्कृत बहुत कठिन है, लेकिन मैं समझता हूँ संस्कृत बहुत ही सरल भाषा है। तो देखिए, प्रथमा विभक्ति जैसे रामः, रामो, रामः, रामम, रामो, रामानः। यहाँ पर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इंग्लिश में सिंगुलर एंड प्लूरल, एक वचन और बहुवचन होता है, लेकिन इसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है। तो यहाँ पर देखिए आप, रामः, इसको अपन कहते हैं कर्ता। क्या कहते हैं? कर्ता। यह है कर्ता और यह है कर्म। कर्ता ने कर्म को, आप बहुत ही सरल तरीके से इसको समझ पाएंगे। कर्ता ने कर्म को। रामः, राम क्या है? कर्ता है। कौन है राम? कर्ता। द्वितीय विभक्ति में रामम कौन है? कर्म है, मतलब को। कर्ता ने कर्म को, मतलब दोनों विभक्ति में बहुत ही, आज आप सीख जाओगे, इसको कभी नहीं भूलोगे जीवन में। इस विभक्ति को आप आसानी से सीख जाओगे। कर्ता, रामः, रामो, रामम। यहाँ पर एक व्यक्ति है, यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, यहाँ बहुत सारे हैं। यहाँ करने वाले बहुत सारे हैं, यहाँ पर दो व्यक्ति करने वाले हैं, यहाँ पर एक व्यक्ति है। ये कर्ता है, यहाँ पर भी ऐसा ही है। यहाँ एक काम है, यहाँ दो काम है, बहुत सारे काम है। तो यहाँ पर देखिए, मैं एक लिखता हूं, जैसे रामः गृहम गच्छति। आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा उदाहरण के माध्यम से। रामः गृहम गच्छति, रामः गृहम गच्छति। तो मैं थोड़ा सा इसको हिंदी करके समझाऊंगा आपको। राम क्या हो गया, जैसे अब इंग्लिश संस्कृत से ही इंग्लिश का निर्माण हुआ होगा। आज आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ राम, ये इसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं सब्जेक्ट, इसको बोलते हैं अपन ऑब्जेक्ट, और इसको बोलते हैं अपन क्रिया, जिसको बोलते हैं अपन वर्ब। देखिए सर, यहाँ पर
ये है एस माने कर्ता, ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। यहाँ पर रामः गृहं गच्छति, लेकिन पहले इंग्लिश में क्या होता है, वर्ब पहले आती है, ऑब्जेक्ट बाद में आता है, लेकिन हिंदी एवं संस्कृत में, लेकिन निर्माण इसी भाषा से हुआ है, तो अपन इस भाषा से लेकर भी इंग्लिश आराम से सीख सकते हैं। तो रामः गृहं गच्छति, तो यहाँ पर कर्म होता है, कर्म क्या है, घर जाना, करने वाला कौन है, राम, कर्ता। बालक भी हो सकता, यथा स्थान बालक हो सकता है, गणेश हो सकता है, रमेश हो सकता है। रमेशः पुस्तकं पठति, रमेशः पुस्तकं पठति, तो पुस्तक क्या हो गया, जैसे मैंने यहाँ लिखा कि जैसे रमेशः पुस्तकं पठति, रमेशः पुस्तकं पठति। यहाँ गृहं घर क्या है, उसका काम है। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूं, अहम पुस्तकं पठामि, तो मैं कौन हो गया, कर्ता, पुस्तक क्या हो गई, मेरा कर्म हो गई, और पढ़ना क्या हो गया, मेरी क्रिया हो गई। तो पढ़ना, पठति, अहम पठामि, अहम मैं पढ़ता हूं। इसी प्रकार रामः गृहं गच्छति, राम घर जाता है, घर में इसका क्या है, कर्म है, कर्म मतलब घर को, राम कहाँ जाता है, ये देखिए अर्थ निकलता है, राम घर को जाता है, राम घर को, इसका कर्म क्या है, गृहम, ये जो लगाया अपन ने रामम, रामम यहाँ लगाया रामम, ग्रहम, ग्रह अपना शब्द है, जैसे राम यहाँ पर रहता है, ऐसे ग्रह कर्म का जो शब्द है, कर्म, इसके साथ अपने मकार लगा दिया तो ग्रहम हो गया, मतलब इसका अर्थ निकल गया घर को। यहाँ जैसे ही मकार लगा, इसका ग्रहम लगा यहाँ पर, तो ये जो है अपना कर्म हो गया, और ये कर्ता हो गया रामः। और गच्छति, गच्छ क्या है, जाना, गच्छ का मतलब होता है जाना, ये अपनी क्रिया है, जाना, खेलना, कूदना, पढ़ना, जैसे रीड वगैरह इंग्लिश में बोलते हैं हम, राइट, रीड, इस प्रकार से इसकी भी क्रिया है। मैंने कहा संस्कृत से ही अन्य भाषाओं का निर्माण हुआ है। तो गच्छति, राम गृहं गच्छति। अब ती कौन सा है, अपन पता करते हैं सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में, प्रेजेंट टेंस में अपन जो देखते हैं ती, ते है, ती है, ता है, इसमें अपन देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। यहाँ भी आपको पता चलेगा संस्कृत में कि ती गच्छति मतलब कौन से काल का है, लट लकार, कौन से काल का, लट लकार, लट माने वर्तमान काल, तो ये वर्तमान काल है, क्या है दोस्तों, वर्तमान काल, लट लकार। राम गृहं गच्छति मतलब राम अभी घर जाता है। आगे अपन देखेंगे भूतकाल में अलग आता है, भविष्य काल में अलग आता है, लेकिन आज अपन जो है इस वीडियो के माध्यम से केवल प्रथमा एवं द्वितीय विभक्ति, अकारांत और जो है अपन ने प्रेजेंट टेंस के हिसाब से मतलब वर्तमान काल की जो अपन ने इसमें पढ़ा है। अगर दो बालक जाते हैं तो रामो गच्छत, जैसे अपन गच्छत, तीत अंति, तीत अंति अपन जब धातु रूप में जाते हैं, अपन इससे पहले धातु रूप पढ़ना पड़ती है, तब जाके अपन ती त अंति, अगर अकेला जाता है तो ती, बहुत सारे जाते हैं तो तह, दो जाते हैं तह और अन्य जाते हैं तो अंति। तो इस प्रकार से जो है अपन द्वितीय विभक्ति को और प्रथमा विभक्ति को आसानी से अपन जो है अध्ययन कर सकते हैं संस्कृत के माध्यम से। देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा है। अब जो है संस्कृत भाषा मेरी प्रिय भाषा रही है, अहम संस्कृतेन वार्तालापं कर्तुं शक्नोमि, यदा कोऽपि नमो नमः, सुप्रभातम, शुभ रात्रि, एतादृश संबोधन वाक्य, अभिवादन वाक्यों का भी उपयोग आप निरंतर